जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं नीच राशिगत मंगल की। यदि मंगल नीच राशि में हो तो हमें क्या शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने उपस्थित हूं। अधिकतर ज्योतिषीगण प्राय ये गलती करते हैं, कृपया आप ये गलती नहीं करें। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ऐसा लगता है कि आपको ज्योतिष सीखने में रुचि है। जब आपकी ज्योतिष सीखने में रुचि है तो आप यह गलती नहीं करें। वो गलती क्या है कि मंगल को आप नीच राशि में देखा तो आपने उस जन्म पत्रिका के बारे में बता दिया कि यह पत्रिका में मंगल नीच राशि का है। तो अब सर्वप्रथम हम मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। मंगल ग्रह उग्र ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह एक सेनापति माना गया है और मंगल ग्रह जो है ये इसका जो स्वामी है, दो राशियों पर इसका स्वामित्व है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और यह मकर राशि में उच्च राशि का कहलाता है, तो कर्क राशि में नीच का कहलाता है। तो किसी की जन्म पत्रिका में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो कर्क राशि में यदि मंगल स्थित होगा तो ऐसे में वो मंगल नीच राशिगत हो जाएगा। तो हमारा ये भ्रम रहता है कि मंगल नीच का होगा तो इसके नीच परिणाम यानी कि अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपके सामने एक गुप्त रहस्य ओपन करने जा रहा हूँ। वो यह है कि मंगल ग्रह किन कंडीशन में नीच राशि का होने के बावजूद भी ये परम राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। और आप जानते हो जैसा कि योग कारक ग्रह हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। राजयोग कारक जो है वो राजा के समान उसकी जिंदगी को देते हैं। तो ऐसे जातक जिसकी जन्म पत्रिका में कर्क राशि में मंगल स्थित हो तो यह भूल कतई नहीं करें। कृपया ये देखें सूत्र, उस सूत्र के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यह राजयोग कारक कब बनता है और कैसे बनता है। तो अब सर्वप्रथम हम इसकी दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। वैसे तो सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि दी गई है पाराशर ऋषि के अनुसार या हमारे वैदिक सूत्र के अनुसार। यदि हम चर्चा करते हैं तो मंगल को 2 विशेष दृष्टियां दी गई है। वो 2 विशेष दृष्टियां वो है चतुर्थ। मंगल 7वीं दृष्टि तो देखता ही है और मंगल 4थी और 8वीं दृष्टि से भी उसकी दृष्टि देखने से उसका फल परिणाम मिलता है। तो यदि हम मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं तो वैसे हम सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान आपके जनता का भाव कहलाता है, समाज का भाव कहलाता है। तो ऐसे में जब किसी की पत्रिका में मंगल नीच राशिगत स्थित हो और वो चतुर्थ भाव को देखेगा तो एक सेनापति क्या अपना कमजोर प्रदर्शन करेगा, ये सोचने विचार है। दूसरा है मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि। हम सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका का 8वां स्थान अत्यंत सेक्रेट होता है, गुप्त विद्या में माहिर बनाता है और 8वां स्थान गुप्त कला में निपुण करता है। और साथ ही मंगल ग्रह का काम क्या है, सेनापति। अब सेनापति क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह 8वां स्थान सुरक्षा को भी देने का माना गया है। अब महर्षि पाराशर ऋषि के अनुसार हम 2 सूत्र आपको बताने जा रहे हैं। पहला यह है कि जन्म पत्रिका के यदि त्रिक भाव, अब ये त्रिक भाव आप ज्योतिषीगण जानते हो, यदि नहीं जानते तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिक भाव जन्म पत्रिका का 3रा, 6ठा और 8वां स्थान ये त्रिक भाव कहलाता है। तो त्रिक भाव में यदि मंगल नीच राशि में स्थित होगा तो ऐसा जातक जो होगा वो क्या होगा, वो परम राजयोग कारक होगा, वो राजयोग को देता है।
तो मैंने पहला सूत्र क्या बताया, यदि त्रिक भाव 3, 6, 8 भाव में कोई भी ग्रह नीच राशि में स्थित हो तो ऐसे में यह योग कारक कंडीशन बनती है। दूसरा है यदि त्रिक भाव यानी कि 3, 6, 8 ये त्रिक भाव कहलाते हैं। इनमें किसी में भी भाव के स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी या फिर 8वें भाव का स्वामी यदि इन स्थानों पर स्थित होगा तो ऐसे में भी यह योग कारक स्थिति बनती है। तो ये सूत्र है, ध्यान रखिए, ये नोट कर लीजिए कि किस तरह से ये मंगल जो नीच राशि का होगा या तो स्वामी होगा उन त्रिक भावों का या फिर उन स्थान पर त्रिक भाव पर बैठा हो। तो ऐसे में दो कंडीशन, या तो कोई भी ग्रह 3, 6, 8 में नीच राशि का बैठा हो या फिर इनका स्वामी नीच राशि का 3, 6, 8 स्थानों पर बैठा हो, तो ये दोनों ही कंडीशन योग कारक मानी जाती है। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण से बताता हूँ। यदि हम काल पुरुष की कुंडली की गणना करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि लग्न में होती है। मेष राशि लग्न में होगी तो स्वाभाविक है कि चतुर्थ स्थान पर 4 लिखा होगा। 4 का मतलब कर्क राशि, और यहाँ पर यदि मंगल स्थित होगा तो वो नीच राशि का कहलाएगा। अब जो मंगल है यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 8वां स्थान यानी कि अष्टमेश, अष्टम क्या हुआ, यह आपका त्रिक भाव का स्वामी हुआ। तो त्रिक भाव का स्वामी कहाँ पे बैठा, चतुर्थ स्थान पे। तो यदि त्रिक भाव का स्वामी यदि नीच राशि का हो तो ऐसे में वो सूत्र लग गया क्या कि यह आपका योग कारक बन गया। तो इस तरह से ये योग कारक बनकर आपको नुकसान नहीं फायदा ही देगा। तो ये तो वह मेष राशि की। यदि हम वृश्चिक राशि की गणना चर्चा करते हैं तो वृश्चिक राशि के अनुसार छठे स्थान पर 1 लिखा होगा। 1 का स्वामी मेष, मेष का स्वामी क्या हुआ, मंगल, और वो मंगल कहाँ स्थित हुआ, 9th हाउस में। वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार छठे भाव का स्वामी मंगल 9th हाउस में जो भाग्य का भाव है वो त्रिकोण भाव है, उस पर मंगल नीच का होकर स्थित है। तो ऐसे में यह खराब परिणाम नहीं देगा बल्कि शुभ और अच्छे शुभ परिणाम देगा। कारण क्या है, यह योग कारक परम राजयोग कारक बन चुका है। तो ऐसे में 2 कंडीशन पे देखिए आप कि ये मंगल नीच का होने के बावजूद भी आपको शुभ परिणाम दे रहा है। अब यदि हम इसके अलावा चर्चा करते हैं धनु लग्न की पत्रिका। धनु लग्न की पत्रिका के अनुसार नीच राशि का स्वामी का धनु लग्न की पत्रिका के अनुसार 8वें स्थान पर 4 लिखा होगा। 4 का मतलब कर्क राशि। अब यदि यहाँ पर मंगल स्थित होगा तो जो महर्षि पाराशर ऋषि ने जो सूत्र बताया है कि 3, 6, 8 इन त्रिक भावों में यदि कोई भी नीच ग्रह स्थित हो तो वह परम योग कारक बन जाता है। अब यहाँ धनु लग्न की पत्रिका है और 8वें स्थान पर 4 लिखा हुआ है, यानी कि मंगल नीच राशि का हो गया। तो ऐसे में यह मंगल नीच होने के बावजूद भी ऐसे जातक या जातिका को शुभ परिणाम ही देंगे। अगला जो सूत्र है, एक और उदाहरण बता रहा हूँ। यदि हम कुंभ लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न की बात करते हैं तो ऐसे में छठे स्थान पर 4 लिखा होगा। देखिए कमाल की बात, पहले मैंने आपको धनु लग्न की पत्रिका बताई तो वहाँ पे 8वें स्थान पर 4 लिखा हुआ था। अब ये कुंभ लग्न की पत्रिका के अनुसार छठे स्थान पर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब वही कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, लेकिन मैंने सूत्र बताया था कि इसका स्वामी पाराशर ऋषि के अनुसार त्रिक भाव का स्वामी या फिर इन 3, 6, 8 में कोई भी ग्रह स्थित हो नीच का, तो जब यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ये छठे स्थान पर मंगल नीच का बैठा हुआ है। लेकिन महर्षि पाराशर ऋषि के अनुसार ये जो कथन है ये भी शुभ कारक माना जाएगा। अब 2 और पत्रिका का विवरण देता हूँ मैं। वो आती है
मिथुन लग्न की पत्रिका। मिथुन लग्न की पत्रिका जब हम चर्चा करते हैं तो छठे स्थान पर 8 लिखा हुआ आता है। तो ये 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब ये मंगल जो है ये आपके मिथुन राशि के अनुसार कर्क राशि दूसरे स्थान पर आएगी, धन भाव पर आएगी, वहाँ 4 लिखा होगा। तो यहाँ यदि वही सूत्र आ गया, छठे भाव का स्वामी जो है वो नीच का बैठकर दूसरे स्थान बैठा, तो ऐसे में ऐसे जातक की वाणी अति उत्तम रहती है, इसका परिणाम। और दूसरा, यदि ये कोई सेवा भाव करे तो ये धन लाभ का बहुत अच्छा, वाणी धन सब कुछ देने का भाव बताता है। तो यह पत्रिका भी शुभ कहलाएगी, यह अशुभ नहीं होगी। अब लास्ट में एक और उदाहरण दे देता हूँ, वो है यदि हम चर्चा करते हैं कन्या लग्न। अब एक कन्या लग्न के हिसाब से जो ये 8वें स्थान पर 1 लिखा होगा, 1 का मतलब मेष। मेष राशि का स्वामी कौन? मंगल। अब मेष राशि का स्वामी जो 8वें भाव का स्वामी वो नीच राशिगत किधर बैठेगा? 11वें स्थान पर। तो 11वें स्थान पर जब नीच राशि का मंगल बैठेगा तो ऐसे में ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका कन्या लग्न की हो और 8वें भाव का स्वामी यानी कि त्रिक भाव अष्टमेश का स्वामी 11वें स्थान पर बैठेगा, तो ऐसे जातक के पास इसका सोसाइटी में मान सम्मान ज़्यादा मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, जो भी कार्य करेगा उसकी अधूरे काम नहीं रहेंगे, कार्य पूरे होंगे, इसके शुभ परिणाम, यानी कि यह शुभ परिणाम ही देगा। तो इस तरह से मंगल किस तरह से अशुभ होता है, तो अशुभ की मैंने चर्चा नहीं करी, आज शुभ की बारी। मंगल यदि नीच राशि का होगा तो यह योग कारक यानी कि राजयोग कारक माना गया है। यह निश्चित है। आज आपको ये फार्मूला बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है और आप अभी तक नए हैं तो प्लीज़ ज्योतिष ज्ञान के लिए, ज्योतिष जानकारी के लिए नए वीडियो आपको बराबर मिलते रहें। इसके लिए अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा आपके विचारों को मैं प्रधानता दूंगा। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।